हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आई नो कि आप सब बहुत अच्छे हैं एंड आप लोगों को मैं इस वीडियो में और बहुत कुछ शेयर करने वाला हूँ। और ये बेसिकली ये वीडियो होगा आर्बिट्रेज जो ट्रेडिंग है उसका पार्ट 2। ठीक है। तो पार्ट 1 में आप लोगों को मैंने दिखाया था कि कैसे आर्बिट्रेज किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है वो मैंने आप लोगों को सिखाया है। ठीक है। तब बहुत लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था कि यार सर आपका तो लॉस हो गया है, ये है वो है, बहुत सारा क्वेश्चन था ना लोगों का। ठीक है। और ये जो आर्बिट्रेज में कर रहा हूँ किस नेटवर्क से कर रहा हूँ वो है अपना क्या है, सेलर नेटवर्क ना। तो सेलर नेटवर्क के बारे में आप लोगों को आई थिंक नॉलेज है, सेलर नेटवर्क क्या है। तो आर्बिट्रेज देखिए कैसे किया जाता है, मैं आप लोगों को दिखाया हूँ। अभी आप लोग चाहे तो वो आर्बिट्रेज कर सकते हैं किसी भी कॉइन के ऊपर। ठीक है। तो एक बात पे ध्यान दीजिएगा, आर्बिट्रेज पे जो दो ब्लॉकचेन का जो फीस है ना वो कम होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, समझ लीजिए कोई टोकन है कोई कॉइन है उसके ऊपर जब आर्बिट्रेज करते हैं ना तब वो कॉइन थोड़ा ज़्यादा महंगा फीस लगा देता है। ठीक है, लेकिन हर कॉइन नहीं लगाता। जैसे जैसे ब्लॉकोरा कहता है, ठीक है, वो आर्बिट्रेज पे ट्रेड अपना फीस नहीं लगाएगा उतना। ठीक है, तब आपको फायदा होगा। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भी कि बहुत सारा कॉइन ऐसा फीस नहीं लगाता है। ठीक है। आप भी देखिए सी नेटवर्क पे, यानी जो सी ब्रिज है उसमें कितना 40 चेन सपोर्टेड है। ठीक है, यानी 40 ब्लॉकचेन है। आप बहुत सारे ब्लॉकचेन को जानते हैं, ऑप्टिमिज्म है, बाइनेंस है, इथेरियम है ना, पॉलीगॉन है, बहुत सारा का नाम मैंने भी नहीं सुना है। एंड ये सारा टोकन है ये जो अभी सपोर्ट करता है। ठीक है। इसमें तो अभी क्या है, आर्बिट्रेज का जो मार्केट है ना ये जस्ट अभी फेमस हो रहा है। ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी कम है एंड वो ही अपॉर्चुनिटी ब्लॉक और क्रिएट करके दे रहा है। तो अभी क्या है, मैंने आप लोगों को दिखाया है, आप लोगों को आई थिंक अभी पता है ना कि कैसे किया जाता है वो आर्बिट्रेज, एक नेटवर्क से कैसे दूसरे नेटवर्क आप लेके जा सकते हैं। तो अभी आता है फायदे के बात ना, कि कैसे फायदा हो इसमें। तो देखिए फायदा करने के लिए आपको बस ऐसा नहीं कि आप बस जैसे स्वैप करते हैं ऐसे कर देंगे और आपका फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं भैया। इधर ट्रेडिंग है ना, इसमें आपको दिमाग चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए, रिसर्च चाहिए। तो रिसर्च किस बात का, अभी आपको कोई एक टोकन सिलेक्ट करना पड़ेगा, वो कितना नेटवर्क पे है वो देखना पड़ेगा, एंड किस नेटवर्क पे इसका कीमत कम है किस में ज़्यादा है वो देखना पड़ेगा, गैस फीस कितना लग रहा है वो देखना पड़ेगा। जैसे अभी लोग ब्लॉकरा को यूज़ नहीं कर पा रहा है इथेरियम नेटवर्क पे, क्यों? क्योंकि इसमें गैस फीस ज़्यादा है, इसीलिए लोग बच रहा है, वो कर नहीं रहा है। अभी अगर मैं वहाँ पे करूँगा तो इथेरियम में मुझे गैस फीस ज़्यादा देना पड़ेगा ना। तो वो ही बात है, बहुत सारा टोकन में गैस फीस ज़्यादा ले लेता है लेकिन बहुत सारा नहीं लेता है। मैं आप लोगों को लाइव करके दूंगा, लेकिन बात है आपको रिसर्च चाहिए ये कि वो टोकन का कीमत वो या फिर वो कॉइन की कीमत जिसमें आप आर्बिट्रेज करेंगे वो किस नेटवर्क पे कितना कितना इसका कीमत है। जहाँ पे कम है वहाँ से मुझे बाई करना पड़ेगा, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे सेल करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे अपना गैस फीस भी देना है। अभी समझ लीजिए मैंने अगर 100 टोकन के ऊपर आर्बिट्रेज किया और वहाँ पे अगर समझ लीजिए आप 5-10 अगर वहाँ पे मुझे गैस फीस देना पड़ा तो मुझे मतलब फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मैं अगर 1 लाख टोकन का करता हूँ एक साथ और मुझे वहाँ पे अगर $1 गैस फीस देना पड़े, समझ लीजिए टोकन का कीमत अगर 15-20 टोकन का कीमत $1 हो जाता है, गैस फीस देना पड़े, तब मुझे लॉस होगा क्या? अगर मैं कम में खरीदता हूँ और ज़्यादा में बेचता हूँ, नहीं होगा। तो मैंने आप लोगों को बस दिखाया है ये फर्स्ट पार्ट में कि कैसे आर्बिट्रेज किया जाता है, कैसे नेटवर्क आप चेंज कर सकते हैं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जा सकते हैं आर्बिट्रेज के द्वारा। इस अपना इस वीडियो में मैं यानी पार्ट 2 में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे इसमें आप रिसर्च चला सकते हैं, कैसे आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें कितना दाम कम है ज़्यादा है, एंड कैसे इसको एग्जीक्यूट करें। तो चलिए इसको देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाला जो भी अपडेट्स है वो सबसे पहले आपके पास आए। तो ये मैंने मेटामार्क्स में गया तो एक मुझे क्वेश्चन किया है एक सज्जन ने कि सर ट्रस्ट वॉलेट अनसेफ है क्या? आपने मेटामार्क्स को प्रमोट किया तो भैया ट्रस्ट वॉलेट से मेटामार्क्स ज़्यादा सेफ है, ये मैं नहीं, बहुत सारे डेवलपर भी कहता है, आप सुन लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आर्बिट्रेज का जो पेज है वहाँ पे आया हूँ। ठीक है, मेरा इधर वॉलेट कनेक्ट है। ठीक है, एंड ऊपर देखिए लिखा हुआ है सेलर नेटवर्क, नीचे लिखा हुआ है पॉलीगॉन मेननेट, यानी अभी जो मैं जिस चेन पे हूँ वो पॉलीगॉन चेन पे हूँ। ठीक है, लेकिन दिया हुआ है क्या, फॉर्म बीएनबी चेन
एंड नीचे पॉलीगॉन चेन। तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, देखिए लिखा हुआ है यू मस्ट स्विच टू BNB चेन टू बीइंग ए ट्रांसफ़र। तो मुझे BNB चेन जाना पड़ेगा, तो क्योंकि वो पॉलीगॉन चेन पे है ना, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, वो पॉलीगॉन चेन पे अभी आ गया है, ठीक है। अभी देखिए पॉलीगॉन से BNB में अगर मैं ट्रांसफ़र करूँ तो मेरे पास कितना ऑप्शन अवेलेबल है, ये सारा ऑप्शन अवेलेबल है। ये सब कॉइन पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से इथेरियम पॉलीगॉन से बाइनेंस ब्लॉकचेन पे चला जाएगा, ठीक है। मैंने उस दिन आप लोगों को क्या डिफोर्स करके दिखाया था। एंड इसमें क्या है, गैस फीस ज़्यादा है क्योंकि 15 डिफोर्स टोकन ले लेता है पर ट्रांसफ़र में, ठीक है। लेकिन हर किसी तो नहीं लेता है ना। चलिए मैं आप लोगों को लाइव दिखा देता हूँ ना। ये देखिए एक एनिमल कॉन्ट्रैक्ट टोकन है, उसको क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे ही 100 दे देता हूँ, ठीक है, 1000 दे देता हूँ, 10,000 दे देता हूँ। 10,000 का मैं अगर ट्रांसफ़र करूँगा तो इसमें फ़ीस कितना लगेगा, देखिए 115 एनिमल टोकन मुझे फीस में देना पड़ेगा, 115, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अभी मैं दूसरा टोकन को चूज़ करता हूँ, ठीक है। अभी ये D4 USD, ठीक है, D4 USD को मैं चूज़ करता हूँ। उसी दिन मैंने D4 को किया, अभी D4 USD 1000 में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है। 999.50 यानी कितना ले रहा है मुझे, सिर्फ 49.49, ठीक है, 0.49 वो फीस ले रहा है मुझसे। तो अभी देखिए वो अगर मैं करूँगा तो मुझे फ़ीस कितना देना पड़ेगा, अगर मैं ज़्यादा करूँगा, इधर 10,000 भी करूँगा तब भी मुझे कितना फ़ीस देना पड़ेगा, 0.49। ये मतलब फिक्स है, यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा नहीं है ना, फिक्स ही देना पड़ेगा। तो अभी 0.49 अगर मैं गैस फीस दूंगा और मैं अगर वहाँ से $10 इनकम करता हूँ, वहाँ पे कम में खरीद के ज़्यादा में बेचता हूँ, तो मेरा तो फ़ायदा है ना $9 का। तो अभी देखिए फायदे के लिए आपको ऐसा तो नहीं ना, आपको भाई थाली सजा के दे देगा, आपको बस खाना है, ऐसा नहीं। आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि इसका कीमत कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है। एंड फीस तो हर किसी में देना पड़ेगा। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में जब ट्रेड करेंगे तो आपको जितना फीस देंगे उससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर मैंने ख़रीदा है भैया $10 का, मैंने 10 नहीं, 5 या $6 का मैंने ट्रांजेक्शन किया था, जो पिछले मैंने वीडियो दिखाया था बस आप लोगों को। तो वहाँ पे तो मुझे गैस फीस मैंने दे दिया 15 डिफॉल्ट टोकन, तो मुझे फ़ायदा कहाँ से होगा, क्योंकि मैंने तो आप लोगों को दिखाया है ना कैसे किया जाता है वो। मैंने तो फ़ायदा नहीं दिखाया है, फ़ायदे के लिए रिसर्च करके मैं दिखाऊंगा। तो आर्बिट्रेज देखिए बस जितना समझते हैं ना इजी है, वो इतना इजी नहीं है, आप लोगों को थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। अब देखिए मैं और एक टोकन को क्लिक करता हूँ, वाव नेटवर्क, ठीक है। तो वहाँ पे अगर समझ लीजिए 1000 टोकन क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये ट्रांसफ़र होकर कितना आएगा, 996.77। यानी वो सिर्फ कितना चार्ज ले रहा है, 3 पॉइंट इतना वो टोकन ले रहा है। तो हर किसी का देखिए ट्रांजैक्शन फीस अलग अलग है, ठीक है। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं आर्बिट्रेज से तो आपको रिसर्च तो चलाना पड़ेगा कि किस में दाम कम है, ठीक है, किस में आपको कम फीस देना पड़ेगा। एंड किस में किस ब्लॉकचेन में किसका रेट कम है वो भी देखना पड़ेगा। एंड जब दोनों देख के आप काम करेंगे तभी आपको फ़ायदा। अभी देखिए इसमें कितना है, 93 आपको गैस फीस देना पड़ेगा, 93 देना पड़ेगा ना आपको। तो ऐसे ही आपको रिसर्च करना पड़ेगा। एंड रिसर्च करके अगर जब आप आर्बिट्रेज करेंगे तो प्रॉफिट ज़रूर होगा। एंड आगे आप लोगों को अगर जानना है कि सर किस में कम है गैस फीस वो दिखाइए, तो इसके लिए आप लोगों को एडवांस स्टेज पे जाना पड़ेगा। मैं सब आप लोगों को धीरे 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 दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए किसी भी रेट का कीमत हर समय एक जगह पे नहीं, मतलब हर समय एक जगह पे नहीं रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है ना। लेकिन गैस फीस वो हमेशा सही रहेगा। तो आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि हाँ, जैसे समझ लीजिए मैंने दिखाया D4 USD, ठीक है, इसका कीमत गैस फीस कम है। वाव नेटवर्क का गैस फीस कम है, ठीक है। तो जिसमें गैस फीस कम है आप लोग आर्बिट्रेज के लिए सबसे पहले ऐसा एक टोकन या फिर कॉइन को आप टारगेट करिए, ठीक है, कि इसका गैस फीस कम है, ठीक है। अगर अभी इसका गैस फीस कम है तो पहला टारगेट आपको मिल गया है। सेकंड जो आपको काम करना है वो क्या काम करना है, आपको अभी पता लगाना है वो किस किस नेटवर्क से किस किस नेटवर्क पे ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। ये जो कॉइन है समझ लीजिए मैं इसको मतलब पकड़ता हूँ, ठीक है। ये जो डिफोर्स समझ लीजिए, या मैं डिफोर्स को पकड़ता हूँ, ठीक है। ये जो डिफोर्स टोकन है ये समझ लीजिए कितना नेटवर्क से कितना नेटवर्क पे ट्रांसफ़र होता है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर इसमें 15 टोकन फीस में ले रहा है तो क्योंकि इसका दाम कम है तो मुझे ज़्यादा टोकन एक साथ खरीदना होगा, ठीक है। एंड समझ लीजिए इसका रेट अभी चल रहा है, समझ लीजिए $0.05 एक का कीमत, ठीक है।
समझ लीजिए एक ब्लॉकचेन में $0.05, एक ब्लॉकचेन में $0.04। तो मैं अगर इधर से 10,000 क्वांटिटी खरीदूंगा और 0.5 पे अगर 10,000 क्वांटिटी बेचूंगा, तो मुझे गैस फीस देने के बाद भी फ़ायदा रहेगा। तो वो रिसर्च आपको चलाना है, ठीक है। तो फायदा आपको यूं ही है। तो इसी तरीके से आप लोग आर्बिट्रेज से पैसा कमा सकते हैं, थोड़ा ध्यान लगा के, थोड़ा टाइम लगा के, ठीक है। और ऐसा मत सोचिएगा कि यार भैया ब्लॉक और आ जाएगा और धूम धड़क्का से मैं पैसा कमा लूँगा, नहीं होगा भैया। क्योंकि आपसे बहुत दिमागदार आदमी बैठा हुआ है इस मार्केट में, वो हर समय कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठा रहेगा, देखेगा इधर $1 ज़्यादा है, वो एक साथ हज़ार हज़ार ब्लॉक और ट्रांसफ़र करेंगे। आप कितना करेंगे? एक ब्लॉक और वो गैस फीस दे के फ़ायदा क्या रहेगा? क्योंकि डिफरेंस तो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा ना। जब आर्बिट्रेज पूरा स्मूथली चलेगा ना, डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं रहेगा किसी में भी, क्योंकि जहाँ पे डिफरेंस कम होगा लोग इधर खरीद के डिफरेंस एक समान कर देगा, ठीक है। तो आपको देखिए आर्बिट्रेज के लिए आपको क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा मैक्सिमम आपको मात्रा में इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि गैस फीस भी आपको देना है, देने के बाद आपको फ़ायदा रहना है। अभी अगर कोई समझ लीजिए एक ब्लॉक और का कीमत $100 है, कोई 1000 ब्लॉक और एक साथ ट्रांसफ़र करता है और वहाँ पे $2 का अगर डिफरेंस रहता है, तो 1000 में उसको $2000 का फ़ायदा रहेगा। गैस फीस अगर वो $2-4 दे भी देगा ना, उसको कितना फ़ायदा है। और अगर आप सिर्फ $100 का समझ लीजिए एक ब्लॉक हो रहा है, आप दो का करते हैं, ठीक है। तो आप दो में समझ लीजिए $2 का फ़ायदा, कितना फ़ायदा मिलेगा? वो $4 मिलेगा। गैस फीस अगर $2 दे देते, फ़ायदा कितना? $2 का है। और अगर $2 का भी फासला ना रहा, सिर्फ $1 का रहा, तो आपको दो में $2 मिलेगा। अगर आप गैस फीस $2 दे देते तो फ़ायदा क्या। लेकिन जो 1000 टोकन एक साथ करेगा ना, उसको तो $1000 का फ़ायदा है, बोलो $1000 का फ़ायदा हुआ है, लेकिन वो भी गैस फीस देगा कितना? $2 का। तो उसको कितना? वो $998 का फ़ायदा है। आपको कितना हुआ? लॉस हुआ ना आपका। तो इसमें क्वांटिटी बहुत मायने रखता है, ठीक है। एंड आपको ये देखना होगा, और आप कितना फास्ट ट्रांजैक्शन करते हैं वो मायने रखिएगा आगे चल के, क्योंकि अभी तो बस इसका शुरुआत है। आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, रिसर्च चलाना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बस नॉलेज दे रहा हूँ कि कैसा करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको ऐसा नहीं कि बस थाली सजा के दे दूंगा और आपको बस खाना है कि भैया इस टोकन का कीमत इधर कम है, इधर ज़्यादा है, आप खरीद लो जाके। ऐसा तो मैं नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि आपको रिसर्च चलाना है, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो है, आप पोर्टफोलियो मैनेजर है आपका, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आज आया है, एंड आगे चल के आप लोग और अच्छे से काम कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। एंड जिन लोगों को आर्बिट्रेज के बारे में पता नहीं है, इन लोगों को ज़रूर शेयर करिए, ताकि इन लोगों को भी आर्बिट्रेज के बारे में पता हो, एंड ये लोग अपना रिसर्च चला के इनकम कर पाए इधर से। थैंक यू।